आज की कहानी है ऐसे एलियंस की जो साइज में बहुत बड़े थे। वो इंसानों को मारकर उनके खून से ऐसे पौधे बना रहे थे जो जहरीले और खतरनाक थे। वो इंसानों को मार रहे थे, हर तरफ तबाही का माहौल था। कहानी के शुरू में हमें एक रे नाम का आदमी दिखाया जाता है। उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी जिससे वो अपनी बीवी और अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता था। रे का बेटा उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था और उसकी बेटी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब जब उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी तो बच्चों का ख्याल अब रे को ही रखना था। घर में बैठा रे का बेटा जब टीवी पर खबर सुनता है कि कोई शहरों में तूफान जलजले आ रहे हैं, जब रे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता है तो वह उसका बेटा नहीं था। उसकी बेटी उसको बताती है कि भाई गाड़ी लेकर कहीं पर चले गए हैं। रे तो ये सुनकर परेशान सा हो गया था, लेकिन वो जल्दी से बाहर अपने बेटे को ढूंढने जाता है। रे देखता है कि हर कोई आसमान को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। वहां पर शहर के बीचों बीच कोई चीज आकर गिरती है जिससे बहुत सारा धुआं उठने लगता है और तेज हवाएं भी चलना शुरू हो जाती है। रे अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ देख रहा था, तभी अचानक से हवाएं रुककर जमीन पर बिजली गिरना शुरू हो गई थी। रे अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर भागता है। वो दोनों डरकर छुप गए थे और कुछ देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया, मगर अब इस तूफान के बाद बिजली से चलने वाली सारी चीजें बंद हो गई थी। कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। उस बिजली की वजह से रोड पर चलने वाली सारी गाड़ियां खराब हो गई थी। रे को उसका बेटा भी मिल जाता है। वो उसे घर जाने को कहता है ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रख सके और खुद शहर के हालात मालूम करने चला गया था। आखिर ये सब कुछ शहर में क्या हो रहा था। तब ये एक जगह पर जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा थे। वह जमीन पर एक अजीब सा गड्ढा था जो हाथ लगाने पर बहुत ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद पूरी जमीन हिलने लगती है। सब लोग घबरा गए थे क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी टूटने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। पर एकदम से जमीन भी टूटना शुरू हो जाती है। वो गड्ढा भी बहुत बड़ा हो गया था। वहां पर जितनी भी गाड़ियां थी सब उस गड्ढे के अंदर जा रही, लेकिन कोई उस गड्ढे में था जो सभी गाड़ियों को दूर फेंक रहा था। तभी उस गड्ढे में से एक खतरनाक एलियन बाहर निकलता है जो उड़ सकता था। उसके पास बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। वो अपनी लेजर लाइट से लोगों पर वार कर रहा था। जिन लोगों को उसकी लेजर लाइट जरा सी भी लग रही थी वो इंसान धुएं की तरह हवा में गायब हो रहे थे। चारों तरफ एक अफरा तफरी मच गई थी। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो जैसे तैसे रे अपनी जान बचाकर अपने घर आ गया। जब उसके बच्चे उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। रे जरूरत का सारा सामान लेता है और अपने बच्चों को लेकर घर से निकल गया था। दरअसल रे अपने बच्चों को यहाँ से बचाकर किसी महफूज जगह पर ले जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाता है। तभी उसका दोस्त भी आ गया था जो रे के साथ चलने को कह रहा था। काफी देर हो चुकी थी। वहां पर बड़ा एलियन आ गया था जो अपनी लेजर लाइट से उसके दोस्त को भी खत्म कर देता है। रे जल्दी से गाड़ी चलाकर अपने बच्चों को अपनी बीवी के घर ले गया था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसकी बीवी अपनी माँ के घर जा चुकी थी। पर फिर भी रे अपने बच्चों को लेकर यहीं पर रहता है। उसके लिए खाना भी बनाता है, उनके लिए खाना भी बनाता है, मगर उसके बच्चों को भूख नहीं थी। इसके बाद वो सोने चला गया था। उसने हिफाजत के लिए अपने पास एक बंदूक रखी थी, लेकिन कुछ देर बाद वहां पर रे को जोर जोर से आवाजें आने लगती है। उसके घर में भी आग लग जाती है। रे जल्दी से अपने बच्चों को लेकर स्टोर में चला गया था। सुबह को उठकर जब रे ये सब देखता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा प्लेन था जो तबाह हो चुका था। ये सब कुछ भी एलियंस ने किया था। वहां पर आई न्यूज रिपोर्टर्स रे को बताती है कि कुछ एलियंस बिजली का इस्तेमाल करके जमीन पर आ गए हैं। वो बहुत खतरनाक है और अब तो वो तादाद में भी बहुत बढ़ने लगे हैं। उनके पास एक खास तरह का कवर है जिससे वो खुद को महफूज रखते हैं, इसीलिए तो हमारी आर्मी भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। सभी बातें सुनकर रे बहुत ज्यादा डर गया था। वो अपने बच्चों को यहाँ से भी ले जाता है। वो अपनी गाड़ी को एक अलग रास्ते से लेकर जा रहा था। वहां पर वो आर्मी को देखता है जो शहर की तरफ जा रहे थे। रे अपनी गाड़ी को शहर की तरफ ले जाता है, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो उन लोगों को देखता है जो अब बेअसर हो चुके थे। उनका सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन वो रे की गाड़ी पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो भी इस गाड़ी की मदद से किसी महफूज जगह पर जाना चाहते थे। वो रे को गाड़ी से बाहर निकलने को कह रहे थे। वो उन पर अपनी गन तान लेता है, पर वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए रे उनका मुकाबला नहीं कर पाता और चुपचाप अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर होटल में आ गया था। बाहर सभी उसकी गाड़ी के पीछे लड़ रहे थे। सब बहुत ज्यादा डर चुके थे। अब सबके सब इकट्ठा हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़े शिप की मदद से यहाँ से इस शहर से निकलना चाहते थे। रे भी इन लोगों में ही था, पर तभी उसकी बेटी आसमान की तरफ देखती है। वहां पर जितने भी परिंदे थे सभी एक ही तरफ उड़ रहे थे। इधर भी उधर भी, इधर भी बहुत बड़े बड़े एलियंस आ गए थे। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सबके सब शिप में चढ़ गए थे। ये सब समझ रहे थे कि इनकी जान बच गई, पर एलियंस इनको इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। पानी में अजीब सी चमकीली रोशनी होने लगती है तो एलियंस पानी में भी आ गए थे। उन्होंने वहां पर आकर पूरे शिप को उल्टा कर दिया। सभी लोग पानी में गिर गए थे। एलियंस पानी में भी
सभी सबको मार रहे थे। रे अपनी बेटी और बेटे को बचाकर एक पहाड़ पर ले जाता है। वो दूर बैठे देखता है कि एक भी इंसान उन एलियंस के वार से नहीं बच पाया था। जाते हुए रे तो ये भी देखता है कि आसमान से लोगों के कपड़े गिर रहे थे क्योंकि एलियंस उन्हें अपनी लेजर से धुएं में बदल रहे थे। रे सभी लोगों के साथ उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर आर्मी वाले एलियंस का मुकाबला कर रहे थे। चारों तरफ बिजली गिर रही थी। रे का बेटा भी आर्मी वालों की मदद करना चाहता था पर वो उसको समझाता है, कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और चला जाता है। अब क्योंकि एलियंस और आर्मी की लड़ाई में हर तरफ आग लग जाती है तो वहीं पर रे को एक आदमी मिलता है जो उन्हें अपनी जगह पर ले गया था। वो आदमी उसे कहता है कि तुम जितना चाहो यहाँ पर रह सकते हो पर मेरे पास खाने पीने का सामान बहुत कम है। रे जब उस आदमी से बात कर रहा था तो एकदम से जगह भी हिलने लगी। वहां पर भी एलियंस आ गए थे। वो जमीन को साफ करके अपने रहने की जगह बना रहे थे। रे ये सब देखकर हैरान हो जाता है और फिर अगली सुबह वो एक पौधा देखता है जो दीवार से निकल रहा था। वो सारे पौधे खून से बने हुए थे। ये देखकर पता चल गया था कि ये पौधा जरूर एलियंस ने ही बनाया होगा। तभी उसे ऊपर के हिस्से से आवाज आती है। एलियंस ने इनके घर की छत को तोड़ दिया था। वो अंदर आकर अपने बड़े बड़े टेंटिकल से पूरे घर को देख रहे थे कि यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं। इसीलिए रे अपनी बेटी को उस आदमी को लेकर छुप जाता है जिसके घर में वो रह रहे थे। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद वो एलियंस तो वहां से चले जाते हैं पर खतरा अभी टला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वहां पर और दूसरे एलियंस आ गए थे जो इंसानों को ढूंढ रहे थे। अब रे अपनी बेटी को लेकर वहां दोबारा से छुप गया था मगर वो आदमी अब डर जाता है जिसका घर था। वो अपनी गन से उन एलियंस को मारना चाहता था। रे उसे रोकता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, जानते हो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी तुम्हारी। अगर उन एलियंस को जरा भी शक हो गया कि हम यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी इंसान रहता है तो वो इस पूरे घर को तबाह कर देंगे। वो आदमी अब रे के समझाने से रुक तो गया था, इसीलिए वो एलियंस भी यहाँ से चले गए थे। उसके साथ जो आदमी था वो देखता है एलियंस इंसानों को मारकर उनका खून निकाल रहे हैं और पौधे पैदा कर रहे हैं जिनमें भारी गैस है, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो आदमी ये सब देखकर डर जाता है। वो जल्दी से अपने घर में ही जमीन को खोदकर रास्ता बनाने लगता है। वो रे की बात को मानने को तैयार नहीं था क्योंकि रे उसको समझा रहा था। रे उसको समझाकर कहता है कि ऐसा करने से तो बहुत आवाज आएगी, वो एलियंस हमें ढूंढ लेंगे, पर वो आदमी नहीं सुनता। इसीलिए रे अब अपनी बेटी को आंखों पर पट्टी बांधकर उस आदमी को मार देता है क्योंकि बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। वो उस आदमी को मारकर रात को जब अपनी बेटी के साथ सो रहा था उसकी बेटी की अचानक से आंख खुलती है। एलियंस ने उन्हें ढूंढ लिया था। उससे बचने के लिए रे की बेटी वहां से भागती है और वो एक कुल्हाड़ी से उस पर बार बार वार कर रहा। उसने उसके टेंटिकल्स को तोड़ दिया था। फिर रे अपनी बेटी को ढूंढता है। वो अब घर से गायब हो गई थी। जब ये उसे ढूंढने बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी के आगे एक बहुत बड़ा एलियन आ गया है जिसने उसे पकड़ लिया था ताकि वो उसका खून इस्तेमाल करके पौधे बना सके। रे किसी तरह भी अपनी बेटी को बचाना चाहता था। वो अब उन एलियंस का ध्यान अपनी तरफ करता है। तभी वो एलियंस रे को भी पकड़ लेता है और उसको भी बाकी लोगों के साथ कैद कर दिया जाता है। उस एलियंस ने अपने अंदर बहुत से लोगों को कैद किया हुआ था। रे की बेटी अभी भी जिंदा थी जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तभी अचानक से एलियंस का टेंटिकल्स रे को अपनी तरफ खींच रहा था क्योंकि एलियंस अब उनको मारना चाहते थे पर वहां पर जितने भी लोग थे सब रे को अपनी तरफ खींच रहे थे, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर रे तो कुछ और ही सोच रहा था। उसको एक आइडिया आया था। उसके पास कुछ ग्रेनेड बॉम्ब्स थे। जब एलियंस उसको अपने तरफ खींचते हैं वो बॉम्ब को उस एलियन के अंदर डाल देता है। तभी बॉम्ब के फटने से वो एलियन खत्म हो जाता है। एलियन खत्म हो गया था। वो लोग भी एलियन के अंदर से वो सभी आजाद हो गए। रे बाकी लोगों के साथ मिलकर दूसरे शहर में आ जाता है। यहाँ पर भी आर्मी के साथ एलियंस की जंग में सब कुछ तबाह हो गया था। लेकिन तभी रे देखता है जो पौधे एलियंस ने बनाए थे वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। आर्मी ने भी बहुत से एलियन को खत्म कर दिया था। तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। रे नोटिस करता है कि उस एलियन के ऊपर परिंदे बैठे हुए थे, यानी कि उसके पास अपनी हिफाजत के लिए कोई भी पावर नहीं थी। इसीलिए रे उन आर्मी वालों से उस एलियन पर हमला करने को कहता है। रे कहता है कि इस पर हमला करो, ये मर जाएगा। जल्दी आर्मी वाले बहुत बड़े बड़े रॉकेट से उस एलियन पर हमला करने लगते हैं जिससे उन्होंने आखिरी एलियन को भी मार दिया था। उस एलियन के तबाह होते ही उसमें से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है जो जमीन पर आते ही मर गया था। जमीन पर से तभी एलियंस खत्म हो गए थे। जिसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर अपनी बीवी के पास चला जाता है। उसकी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। रे का बेटा भी वहां पर था जो अपने डैड को गले लगाता है। सब लोग खुश हो गए और शुक्र करते हैं कि इनकी फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ। उन एलियंस ने जो पौधे बनाए थे वो जमीन से अब बिल्कुल खत्म हो चुके थे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।